अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं फर्स्ट टाइम किसी आईफोन का रिव्यू करने जा रहा हूं और वो भी आईफोन की सबसे ज़्यादा हाई एंड और फ्लैगशिप डिवाइस यानी कि iPhone 10 मैक्स का रिव्यू करने जा रहा हूं। सो मैं आज तक सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस फ़ोन में जो कि इसकी प्राइस 2.5 लाख रुपये है। 2.5 लाख रुपये अच्छी खासी प्राइस होती है जिसमें आपको बाकी एंड्रॉयड अच्छी खासी 3 फ्लैगशिप बड़ी डिवाइसेस मिल सकती हैं, 3 डिवाइसेस जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको सारे स्पेक्स ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन 2.5 लाख रुपये डज इट रियली वर्थ इट? सो दिस इज गोना बी मोर ऑफ लाइक अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन iPhone 10 और iPhone 10 मैक्स, क्योंकि यूजुअली iPhone 10 के यूज़र सोच रहे होंगे कि क्या हमें iPhone 10 मैक्स में स्विच करना चाहिए, क्या डिफरेंसेस है, क्या इसमें कुछ अच्छी बातें हैं जो कि आपको iPhone 10 में नहीं मिल रही थी। सो सिंस दिस इज गोना बी माय फर्स्ट रिव्यू ऑन iPhone एवर, क्योंकि मैं आज तक iPhone कभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं पर्सनली एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके सारे स्पेक्स, इसकी सारी डिटेल्स, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कुछ आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, ताकि एंड में फाइनल कंक्लूजन में आपको बता दूँ कि आपको वाकई में iPhone 10 से iPhone 10 मैक्स पर स्विच करना चाहिए या नहीं। फिर आईफोन यूजर्स के लिए मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपके पास बाकी प्रोडक्ट्स भी सारे एप्पल के ही होने चाहिए, जैसे कि iMac हो गया, एप्पल का लैपटॉप हो गया, क्योंकि ऐसे फिर आपके सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, आपका सारा डाटा आप इजीली स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आईफोन है, यानी कि एप्पल का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बाकी आपके विंडोज़ का लैपटॉप है, विंडोज़ का पीसी है, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है, स्पेशली फाइल्स ट्रांसफ़र करने के दौरान। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 2 तरह के आईफोन यूज़र्स पाए जाते हैं, एक वो जो वाकई में एप्पल के इंटरफेस के साथ आदी होते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ इस एक एप्पल की वजह से आईफोन को परचेज़ करते हैं। तो गाइस iPhone 10 मैक्स में आपको मेमोरी के हवाले से 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, जिनमें से रैम तो तीनों में सेम है, यानी कि 4 GB की रैम, लेकिन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से रोम एक वेरिएंट आपको 512 GB की रोम के साथ मिल रहा है जो कि अराउंड 2,50,000 का है। दूसरा वेरिएंट आपको 256 GB की रोम के साथ मिल जाएगा जिसकी प्राइस पाकिस्तान में अराउंड 2,30,000 है, और तीसरा वेरिएंट आपको 64 GB की रोम के साथ मिल रहा है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1,90,000 है। लेकिन गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्पेशली iPhone 10 के यूज़र्स के लिए, क्योंकि उनके जहन में यही क्वेश्चन होगा कि शुड दे स्विच फ्रॉम iPhone 10 टू iPhone 10 मैक्स। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों डिवाइसेस में कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है, बिल्कुल माइनर सी अपग्रेडेशन है, ना कोई परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई अपग्रेडेशन है, सिर्फ साइज़ का एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सा फ़र्क है, क्योंकि iPhone 10 मैक्स में यानी कि इस डिवाइस में आपको 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले मिल रहा है, iPhone 10 में आपको 5.8 इंचज़ का मिल रहा था। रेजोल्यूशन क्योंकि इसके अंदर साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन भी बड़ा हो गया उसकी वजह से। इनफैक्ट दोनों में PPI भी सेम है, यानी कि अराउंड 458 की PPI आपको दोनों आईफोन्स में मिल रही है। बाकी एक मेजर फ़र्क ये है कि आपको इस डिवाइस में 4 GB की रैम मिल रही है, iPhone 10 में आपको 3 GB की रैम मिल रही थी। हाँ, और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मानने वाली है कि iPhone कभी भी लैगिंग जैसे इशूज़, स्टकिंग जैसे, और सबसे बड़ी बात इसकी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन भी एट अ टाइम रन करें, बैक करें, तो कभी भी आई थिंक कि आईफोन में आपको ऐसा कोई परफॉर्मेंस का इश्यूज़ नहीं होगा। एंड्रॉयड में कभी कभार ऐसे कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड की जो हाई एंड डिवाइसेस है, स्पेशली जिसके अंदर आपको Qualcomm 845 स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट मिल जाए, उसके अंदर तो आई थिंक ऐसा लैगिंग जैसा कोई बिल्कुल भी इश्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, और स्पेशली प्राइस पर्सपेक्टिव से आपको वो हाफ से भी हाफ द प्राइस में मिल जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप OnePlus 6 की बात कर लें तो OnePlus 6 आपको ऑलमोस्ट 72,000 का पाकिस्तान में मिल जाएगा, और इसकी परफॉर्मेंस भी आई थिंक आईफोन से कम नहीं है, और उसका स्पेशली मुझे इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, उसका स्टॉक एंड्रॉयड। लेकिन अगर प्राइस पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वही देख लें आप, इसकी प्राइस है 2.5 लाख रुपये, लेकिन OnePlus 6 की प्राइस ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 72,000 है। तो इतनी प्राइस पे आपको 3 OnePlus 6 मिल जाएंगे जितनी प्राइस में आप एक iPhone 10 मैक्स परचेज करेंगे। बाकी वेयर एक और मेजर फ़र्क iPhone 10 और iPhone 10 मैक्स में ये है कि फेस आईडी इसमें थोड़ी सी इंप्रूव्ड है, क्योंकि आई थिंक उसके चिपसेट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको चिपसेट ज़्यादा बेहतर मिल रहा है iPhone 10 से, इसकी वजह से इसकी जो अनलॉकिंग स्पीड है फ्रंट कैमरे के थ्रू वो भी iPhone 10 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, बैटरी भी आपको इस डिवाइस में स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, जो कि अगर टॉक टाइम के लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक इसके अंदर आपको 5 घंटे का या 6 घंटे का ज़्यादा टॉक टाइम मिल जाएगा iPhone 10 से, क्योंकि इसके अंदर आपको अराउंड 2700 mAh की बैटरी मिल रही थी, और इसके अंदर आपको अराउंड 3100 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी वेयर्स और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों आईफोन्स में कोई भी फ़र्क नहीं मिलता। दोनों की बैक पर आपको 12-12 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं, जिनमें से एक पोर्ट्रेट लेंस है। फ्रंट पर दोनों के आपको 7 मेगापिक्सल के लेंसेज मिलते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम मोड्स अवेलेबल हैं। हाँ, सिर्फ एक बात मानने वाली आईफोन की कि आईफोन 1080p में भी अल्ट्रा स्लो मो कैप्चर करता है, यानी कि 240 फ्रेम्स पर सेकंड की 1080p के रेजोल्यूशन के साथ भी शूट कर सकता है, जो कि बाकी मुझे याद नहीं पड़ता किसी और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल थी ऑप्शन। तो आई थिंक ये आईफोन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अच्छे रेजोल्यूशन के साथ स्लो मो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी वही सारी ऑप्शन जो कि आपको iPhone 10 में मिल रही थी, 4K 1080p डिफरेंट फ्रेम पर सेकंड में, जिनमें से 30, 24, 60 और 120 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ जो आपको ऑप्शंस iPhone 10 में मिल रही थी,
वही सारी ऑप्शंस आपको iPhone 10 Max में भी मिल रही हैं। हाँ, लेकिन फ्रंट कैमरे में एक फ़र्क है कि आपका iPhone 10 Max 60 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड करता है फ्रंट कैमरा के थ्रू, जबकि iPhone 10 सिंपल वाला 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट करता था फ्रंट कैमरे के थ्रू। तो अगर डिज़ाइन की तरफ देखेंगे इस डिवाइस की, तो आपको फ्रंट बैक दोनों इसकी ग्लास की मिल रही हैं, जिनमें से बैक साइड पर आपको इसके दोनों कैमरा टॉप पर मिल रहे हैं। उसी के साथ इसकी फ्लैश लाइट और इसका एक सेकेंडरी माइक अवेलेबल है। साइड्स आपको इस डिवाइस की स्टेनलेस स्टील की मिलती हैं, जिनमें से राइट साइड पर आपको पावर की मिलती है। उसके नीचे इसकी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आपके पास नैनो सिम की स्लॉट अवेलेबल होगी। अच्छा, और ऑन दी अदर हैंड आपको लेफ्ट साइड पर इसकी वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं और इसके साथ एक एक्सटर्नल स्विच है, जिसके थ्रू आप इसकी प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं, जनरल मोड पर, साइलेंट मोड पर। अच्छा, और बॉटम में डिवाइस की मैं देख रहा था सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक साइड पर आपको कम होल्स नज़र आएंगे, एक साइड पर ज़्यादा, क्योंकि आपको एक साइड पर जहाँ पर कम होल्स है वहाँ पर इसका माइक मिलेगा, जबकि दूसरी साइड पर आपको इसके स्पीकर्स मिल रहे हैं। और सेंटर में इसी तरह जिस तरह बाकी आईफोन्स में आपको पावर केबल की स्लॉट मिल जाती है, उसी तरह आपको इसके अंदर भी सेम ही स्लॉट मिल रही है। बाकी ऑन दी अदर एंड फ्रंट साइड पर आपको डिस्प्ले ऑल्दो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डिज़ाइन और नॉच का साइज़ भी इवन मुझे सेम ही लगा, जो कि आपको iPhone 10 में मिल रहा था। तो व्यूअर्स, ये था iPhone 10 Max के साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली अगर मेरे पास ऑप्शन हो iPhone 10 Max के बीच में और किसी और हाई एंड एंड्रॉयड डिवाइस के बीच में, लेट्स से अगर OnePlus 6 के बीच में ऑप्शन हो, तो आई वुड रादर गो फॉर OnePlus 6, क्योंकि पहली बात तो वो एंड्रॉयड डिवाइस है, आपके पास खुली ऑप्शन अवेलेबल है कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, और कोई लिमिटेशंस नहीं है। और दूसरा, कहाँ 2.5 लाख का फ़ोन, कहाँ 72,000 का फ़ोन, तो किसी के पास इतना मुफ्त का पैसा नहीं है कि आई थिंक 2.5 लाख का फ़ोन परचेज़ करके बैठ जाए, ऊपर से इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस भी हो, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, बाकी और हज़ार मसले। और अभी याद आया, मैंने पिक्चर्स लेके फिर iTunes वाला रोला भी होगा। इसीलिए मेरा अपना पर्सनली यही ख्याल है कि जब तक आपके पास बाकी प्रोडक्ट भी एप्पल के ना हो, जैसे कि iMac ना हो, तो आपको कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, आपको बार बार iTunes इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आपको कोई दूसरी डिवाइस के साथ पेयर करना हो, एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, तो आपको ब्लूटूथ शेयरिंग की ऑप्शन ही अवेलेबल होती है, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और हाँ, ड्रॉबैक से एक और बात याद आई, जो बात आपको iPhone 10 में तंग करी थी, वही चीज़ आपको इसमें भी करेगी, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिल रहा, क्योंकि इस डिवाइस में भी आप सिर्फ वही ईयरपॉड कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको iPhone 10 में भी मिल रहे थे, उनके साथ ये पेयर हो जाता है। अदर देन दैट, बल्कि मैंने सुना है कि इसके साथ वो कनेक्टर भी नहीं मिल रहा बॉक्स में, जिसके थ्रू आप दूसरे ऑर्डिनरी हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकें। तो आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो गाइज, ये था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन आईफोन के बारे में, और सॉरी एप्पल फॉर बीइंग सो हार्श। लेकिन गाइज, ऑनेस्टली 2.5 लाख ऐसे फ़ोन के पीछे मैं तो कभी भी स्पेंड नहीं कर सकता, स्पेशली जिसमें इतने ज़्यादा कनेक्टिविटी इशूज़ हो। अच्छा, वैसे एक छोटा सा पोल शुरू करते हैं कि 72,000 का OnePlus 6, जिसमें आपको इससे भी आई थिंक थोड़े से ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, या फिर 2.5 लाख का iPhone 10 Max, तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हाँ, मुझे बताएं कि आप क्या प्रेफर करेंगे। और वैसे OnePlus 6 तो फिर थोड़ा पुराना हो गया, आई वंडर OnePlus 6T कैसा होगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I'm just going with the gut. Never had a doubt. Felt like this is just a must. Put me in perspective. I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is